प्रिय छात्रों, आज हम यूनिट 1 बीजगणित अलजेब्रा का भाग 1 महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ एवं लघुत्तम समापवर्त लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको संक्षेप में एलसीएम कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषा छात्रों देखिए, उस बड़े से बड़े व्यंजक या संख्या को जो दो या दो से अधिक व्यंजकों या संख्याओं में से प्रत्येक को पूरा पूरा भाग करता है, उनका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। इसमें एक शब्द आया, ये देखिए, प्रत्येक को। जब हम एलसीएम के बारे में अध्ययन करेंगे तो वह कहेंगे से, और यहां पर है को, मतलब वो बड़े से बड़ा व्यंजक जो दिए हुए व्यंजकों या संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर सकता है, वह उनका क्या कहलाएगा? महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, संक्षेप में कहते हैं, मैं से कहलाएगा। एक उदाहरण लेकर इसको स्पष्ट करेंगे, बाद में हम प्रश्नावली लेंगे। एक उदाहरण दिया जा रहा है 12 और 18 का मैं से। ये जो शब्द है महत्तम समापवर्तक, इसमें दो शब्द आ रहे हैं। एक आ रहा अपवर्तक और दूसरा आएगा महत्तम, फिर आएगा लास्ट में महत्तम और दूसरा आएगा समापवर्तक। तो पहले देखिए 12 और 18 के हम क्या लिख रहे हैं? अपवर्तक लिख रहे हैं। 12 के अपवर्तक मतलब वो संख्याएं जो 12 को भाग कर सकती हैं। 2, 3, 4, 6 और 12। जैसा ही को शब्द कहा गया, तो जितने भी संख्याएं लिखी हैं, ये सभी संख्याएं 12 को पूरा पूरा भाग करेंगी। 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। इसी प्रकार से 18 के अपवर्तक 18 में भाग कर सकते हैं। 2 का, 3 का, 3 छंग 18, 3 के बाद 6, 6 तिया 18, इसके बाद 9, 9 दूनी 18 और 18। ये हैं 12 और 18 के अपवर्तक। अब इसमें लगाएंगे हम समापवर्तक, 12 और 18 के समापवर्तक, मतलब कॉमन, वो संख्याएं जो कॉमन हैं दोनों में, जो इनको भाग कर रही हैं, 12 को भी और 18 को भी। तो हम देखिए इसमें कॉमन है 2 और है 3, 4 नहीं है 6। तो केवल ये 3 संख्याएं हैं, 2, 3, 6, जो 12 को भी भाग करेंगी और 18 को भी भाग करेंगी। तो ये कहलाएंगे इसके समापवर्तक। अंग्रेजी में कहेंगे कॉमन फैक्टर। ये शब्द आ रहा है ना, कॉमन फैक्टर। अब इसमें से हम ले लेंगे हाईएस्ट। तो जो इसमें से हाईएस्ट है उसको ले लेंगे, वही क्या कहलाएगा? इनका महत्तम समापवर्तक। तो नीचे लिखेंगे 12 और 18 का मैं से महत्तम समापवर्तक। इनमें जो मैक्सिमम संख्या है वो 6 है, तो हम कहेंगे 6 इनका महत्तम समापवर्तक है। हाईएस्ट है, हालांकि 2, 3 भी भाग कर रहे हैं, परंतु हाईएस्ट लेना है, तो हाईएस्ट क्या है? 6। तो हम कहेंगे 12 और 18 का में से 6 होगा। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये अर्थमेटिक से संबंधित है और हमने लिखा है अलजेब्रा। तो अब डिटेल में हम इसको अलजेब्रा के अंदर व्यंजकों के अंदर लेंगे कि 2 दिए हुए या 3 दिए हुए व्यंजकों का किस प्रकार से आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। प्रिय छात्रों, पहले हम महत्तम समापवर्तक ले रहे हैं।
परिभाषा आपने देख ली। इसको ज्ञात करने की दो विधियां हैं, दो मेथड हैं। पहला मेथड है गुणनखंड करके कह सकते हैं, और दूसरी विधि है शेषफल प्रमेय द्वारा, रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले हम लेंगे गुणनखंड विधि। इस विधि से गुणनखंड करने के लिए हमको गुणनखंड के फॉर्मूले, सूत्र जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, विशेष तौर से कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं, वो हमें याद होने चाहिए। आपको पहले उन्हीं सूत्रों को बताया जा रहा है, आप उनको कंठस्थ कर लें अगर भूल गए हो तो। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। डिफरेंस केवल प्लस 2ab और माइनस 2ab का है। थर्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड a प्लस बी, पहली राशि प्लस दूसरी राशि, a माइनस बी पहली राशि माइनस दूसरी राशि। फोर्थ फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पांचवा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज ए बीच में प्लस है पहली राशि प्लस दूसरी राशि, इसमें माइनस है पहली राशि माइनस दूसरी राशि। परंतु ये जो ए बी है प्लस वाले के साथ माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होता है, तो ये फॉर्मूले तो काम में आएंगे। इसके साथ जो और भी मेथड आपने पढ़े हैं, जैसे त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड करने की विधि, विशेष तौर से आप देखेंगे इसमें काम में आएगी। तो ये सभी फॉर्मूले आपको पता है, पहले आप पढ़ चुके हैं, इनका उपयोग हम करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालने में, मैं से ज्ञात करने में। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे। प्रिय छात्रों, प्रश्न 1 मल्टीपल चॉइस प्रश्न के रूप में लिखा गया है। बताया जा रहा है आपको व्यंजकों x प्लस 1, x माइनस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 1 का में से है। विकल्प दिए 4। नंबर 1 x प्लस 1 x माइनस 1, नंबर 2 x प्लस 1 होल स्क्वायर, नंबर 3 x माइनस 1 होल स्क्वायर, नंबर 4 x प्लस 1 होल स्क्वायर x नफी 1 होल स्क्वायर। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है। ये प्रश्नों में बोर्ड के अंदर या 1 नंबर के पूछा जाता है, 1 अंक इसका होता है। तो जैसे कि परिभाषा आपको बताई गई है, महत्व माने हाईएस्ट, तो हाईएस्ट पावर जो होगी दिए हुए व्यंजकों में वो हमको देखनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों व्यंजकों में यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो इसकी जो लीस्ट पावर है वो x प्लस 1 है, अर्थात x प्लस 1 से इसमें भी भाग हो सकता है और इसमें तो हो ही सकता है, इसलिए x प्लस 1। इसी प्रकार देखिए x माइनस 1 होल स्क्वायर है, यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो कॉमन क्या हो जाएगी, कॉमन लेना होता है x माइनस 1, तो हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF या में से जो होगा वो होगा x प्लस 1 x माइनस 1। इसको विस्तृत रूप से हम
एक दूसरा प्रश्न लेने जा रहे हैं, उसमें आपको बताएंगे ऐसा कैसे किया हमने, क्योंकि ये तो मल्टीपल चॉइस का था। प्रश्न 2 देखिए, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 6xyz का मैं से ज्ञात करो। ये भी लघु प्रश्न है। दो व्यंजक हैं, दोनों के अलग अलग क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्योंकि गुणनखंड विधि से हम कर रहे हैं, तो 4 के गुणनखंड हो गए 2 × 2। एक्स स्क्वायर में x कितने बार शब्द लेता है, 2 बार, x × x। ऐसे वाई स्क्वायर में y × y। दूसरा व्यंजक देखिए 6xyz। 6 में के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 या 6, 2 के नीचे लिख दीजिए और 3 अलग डाल दीजिए, क्योंकि 3 ऊपर नहीं है। x x y y z इसमें नहीं है, अलग दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें क्या देखने में सुविधा रहेगी, कॉमन देखने में सुविधा रहेगी कि दिए हुए दोनों व्यंजकों में क्या कॉमन है। कॉमन देखने के लिए अब आप देखिए, कॉमन क्या हुआ 2, क्या हुआ x, क्या हुआ y। तो 2 × x × y यही क्या होगा, इनका महत्तम समावर्तक होगा। अतः हम कहेंगे दिए हुए दोनों व्यंजकों का महत्तम समावर्तक क्या है, 2xy है। आपको स्पष्ट हो गया होगा। छात्रों प्रश्न 3 देखिए, x² - 4 और x³ + 8 का मैं से ज्ञात करो। तो इनके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। x² - 4, तो जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, जिनकी पुनरावृत्ति आपको बताई गई, तो ये है x² x का वर्ग और 4 है 2 का वर्ग। तो इसके फैक्टर हो गए a + b a - b, x + 2 और x - 2। तो इसमें जो सूत्र लगाया गया, कौन सा लगाया गया, a² - b² का। दूसरा व्यंजक है, आप देखिए x³ + 8। x³ x का घन और 8 2 का घन। तो ये है a³ + b³। तो a³ + b³ के गुणनखंड होते हैं, क्या सूत्र है, a³ + b³, a + b a² - ab + b²। इस फॉर्मूले का उपयोग करके इसके फैक्टर हो गए, पहला फैक्टर हो गया x + 2 और दूसरा फैक्टर a² x का वर्ग x² - ab दोनों की गुणा 2x + b² 2 का वर्ग 4। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब आप देखिए इन दोनों फैक्टर्स में क्या चीज़ कॉमन देख रहे हैं आप, x + 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें भी है, और ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है। तो हम कहेंगे केवल x + 2 दोनों में कॉमन है, इसलिए इनका जो महत्तम समावर्तक होगा वो होगा x + 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 4, x³ - 9x और x² - 2x - 3 का में से। x³ - 9x ये पहला व्यंजक है। इसके फैक्टर्स पहली विधि के द्वारा, जो सबसे पहली विधि गुणनखंड की थी, कॉमन लेकर, तो हम देखते हैं इन दोनों के अंदर x कॉमन है, तो क्या बच गया, x² - 9। यहाँ पर फिर आप देखेंगे एक दूसरा मेथड काम में आ गया, दूसरी विधि काम में आ जाएगी। x² x का वर्ग है 9, 3 का वर्ग। तो इसमें वही फॉर्मूला जो बताया गया हो, a² - b² के रूप में x + 3 और x - 3। ये फैक्टर्स हो गए पहले व्यंजक के। दूसरा व्यंजक देखिए, x² - 2x - 3। इसके फैक्टर्स के लिए जो विधि काम में आएगी, यह है 1 2 3 त्रिपदीय व्यंजक, 3 पद वाला। तो इसके जो मेथड आपका था
कि इस लास्ट वाले के ऐसे दो गुणनखंड किए जाएं जिनको माइनस है, माना घटाने पर 2 आ जाए। 3 के ऐसे दो गुणनखंड किए जाएं जिनको घटाने पर 2 आ जाए। 3 एकन 3 और 3 में से 1 गया 2, तो क्या फैक्टर होंगे इसके? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स। 3 माइनस, आप देख सकते हैं इन दोनों को गुणा करने पर -3 आएगा और इन दोनों को मिलाने पर हो जाएगा -2x -3। ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो पुनरावृत्ति के रूप में है आपका। 4 पद होगा, 1 2 3 4। पहले 2 पद में x कॉमन, x -3, 1 कॉमन, x -3। तो अब आप देखेंगे इस दोनों में x -3 और यहां से बच गया x + 1। तो ये दूसरे व्यंजक के गुणनखंड हो गए त्रिपदीय व्यंजक के द्वारा। तो अगर अब इन दोनों की हम देखें तो दोनों के अंदर क्या चीज उभयनिष्ठ पा रहे हैं? उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन पा रहे हैं, एक सा पा रहे हैं, सार्वखंड पा रहे हैं। वो सार्वखंड क्या है? x + 3। x -3 में आप देख रहे हैं x + 3 तो इसमें तो नहीं है, परंतु x -3 इसमें है, तो हम कहेंगे x -3 सार्वखंड है। इसके अलावा और देखिए, x इसमें है, इसमें नहीं है, ये इसमें है, इसमें नहीं है, ये x + 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो केवल सार्वखंड है x -3। तो x -3 ही इसका क्या रहेगा? मैसे रहेगा। तो मैसे हो गया x -3। प्रिय छात्रों, कुछ और प्रश्न देखिए। प्रश्न 5, x⁴ - y⁴ और x⁴ - y⁴ का मैसे ज्ञात कीजिए। यहां भी 2 व्यंजक है। पहला व्यंजक x⁴ - y⁴, इसके फैक्टर करने के लिए इट इज स्क्वायर ऑफ x² और ये y² का स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला लग गया a² - b²। क्या होते हैं? a + b, a - b, दैट इज x² + y², और दूसरा हो गया x² - y²। इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, इसमें पुनः फॉर्मूला फिट हो रहा है सेम a² - b²। क्या फैक्टर होगा? x + y और x - y। तो ये 3 फैक्टर होगा इसके। दूसरा व्यंजक देखिए x⁶ - y⁴। हम इसको भी उसी फॉर्मूले से करना चाह रहे हैं, a² - b² से। तो ये x⁴ का स्क्वायर है और ये y⁴ का स्क्वायर है। तो ये हो गया a², ये हो गया b²। हमारे पहली राशि प्लस दूसरी राशि x³ + y³ और x³ - y³। अब इन दोनों में अलग अलग फॉर्मूले फिट हो रहे हैं। आपको पहले बताया जा चुके, 9th में पढ़ चुके हैं। ये क्या हो गया? a³ + b³। तो क्या होता है? पहला पद प्लस दूसरा पद, पहली राशि का वर्ग प्लस दूसरी राशि का वर्ग और -xy। ये किसका है? a³ - b³ का फॉर्मूला। पहली राशि माइनस दूसरी राशि, फिर पहली राशि का वर्ग प्लस दूसरी राशि का वर्ग और प्लस xy। तो ये दोनों के अलग अलग हमने फैक्टर्स कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अब इसमें से हमको हाईएस्ट कॉमन छांटना है। तो कॉमन देखेंगे आप, इसमें भी x + y है, इसमें भी x + y है, यहां लिख दिया हमने x + y। इसमें भी x - y है, इसमें भी x - y है, यहां लिख दिया। इसके अलावा इन दोनों में और कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अतः हम कहेंगे इसका मैसे हो गया x + y, x - y। प्रश्न थोड़ा सा स्वरूप बदल दिया है प्रश्न का, है वही चीज। बहुपद व्यंजक px = x² - x - 6 और qx = x³ - 27 का मैसे ज्ञात कीजिए। स्वरूप बदल दिया प्रश्न का, केवल करने वही फैक्टर्स हैं इसके अंदर भी। तो पहला व्यंजक है x² - x - 6। यह कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है? त्रिपदीय व्यंजक। 6 के ऐसे 2 खंड करो जिनको घटाए जाने पर बीच का पद है x का गुणांक क्या है? 1 आ जाए। 3 - 2, 3 दूनी 6। तो ये होगा x² - 3x + 2x + 6। 1 2 3 4 पद हो गए। 2 में जोड़े बनाएंगे, x कॉमन x - 3 + 2 कॉमन x - 3 और इन दोनों में x - 3 कॉमन, क्या बच गया? x + 2। तो पहले के व्यंजक हो गए, पहले व्यंजक गुणनखंड हो गए x - 3 x + 2।
दूसरा लीजिए क्यू एक्स क्यूब माइनस 27। कौन सा किस में फॉर्मूला फिट होगा ये निर्भर करता है अभ्यास के ऊपर। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतने जल्दी कर पाएंगे। यहां पर क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है एक्स क्यूब, एक्स का घन, 27 जो है 3 का घन है, 3 तिया 9 तिया 27, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फैक्टर होते हैं? ए माइनस बी, दैट इज एक्स माइनस 3। फिर क्या होते हैं? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 3 का वर्ग 9। ये गुणनखंड किसके हो गए? दूसरे के हो गए। तो अतः px और qx का मैस है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ आप देख रहे हैं x माइनस 3 इसमें भी है और इसमें भी है। इसके अलावा ये इसमें है, इसमें नहीं है, ये इसमें तो इसमें नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? x माइनस 3, और यही हाईएस्ट कॉमन है, इसलिए px और qx का मैस है और हुआ x माइनस 3। प्रश्न नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12 का मैसे ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 व्यंजक दिए हुए हैं, तीनों के अलग अलग गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9, आप फौरन पकड़ लेंगे इसको, ये x का वर्ग और ये 3 का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहली राशि प्लस दूसरी दैट इज x प्लस 3, पहली माइनस दूसरी x माइनस 3। ये हो गए पहले के गुणनखंड। दूसरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 1 2 3 त्रिपदीय व्यंजक। अभी पहले भी किया आपने। अंतिम पद देखिए 6 के ऐसे दो गुणनखंड करो, प्लस है तो जोड़े जाने पर 5 आ जाए, जोड़े जाने पर 5 आ जाए। 6 के हो गए 2 तिया 6, 3 और 2 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, 1 2 3 4 हो गए, 2 2 के जोड़े, x प्लस 3, 2 कॉमन, x प्लस 3। तो ये हो गया x प्लस 3 कॉमन टू बोथ x प्लस, ये हो गए दूसरे के। तीसरा देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12, 1 2 3, ये भी त्रिपदीय व्यंजक है, परंतु इसमें फर्क है। क्या फर्क है? यहां एक पहले पद का गुणांक 1 है, यहां गुणांक है 3। तो ऐसी स्थिति में हम अंतिम वाले पद की पहले इसके गुणांक से गुणा करते हैं। 12 36, पहले गुणा करेंगे आप, फिर 36 के टुकड़े करेंगे। नियम वही है, प्लस है तो जोड़े जाने पर कितना आ जाए? 13, 9 चौक 36, 36 के 9 इंटू 4। आप कहेंगे 12 36 भी होता है, वो तो 12 होती 15 होगा, 6 चंग 36 भी होता है, 6 और 6 12 होगा। ऐसे करने हैं जिनको जोड़ने पर 13 आ जाए, 9 चौक 36। तो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 12, वही 1 2 3 4 पद हो गए। पहले दो में 3 और 9 में कॉमन है 3, एक्स स्क्वायर और x में x, 3x कॉमन, x प्लस 3 तिया 9। यहाँ देखिए 4 तिया 12, 4 कॉमन, x प्लस 3। तो दोनों पद हो गए। यहाँ 1 2 3 4 से यहाँ हमने 2 2 जोड़े बना के 2 पद कर लिए, एक पद ये है और एक पद ये है। इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, तो बच गया 3x प्लस 4। तो इस प्रकार से हमने तीनों के अलग अलग गुणनखंड कर लिए। इनका मैसे निकालेंगे। अब हम देखेंगे जो तीनों में उभयनिष्ठ है, 2 में नहीं, तीनों में देखना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ देखिए, x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है और x प्लस 3 इसमें भी है, तो x प्लस 3। इसके अलावा और कुछ नहीं है तीनों में। यहाँ x माइनस 3 है, इसमें नहीं है, इसमें x प्लस 2 है, इसमें नहीं है, 3x प्लस इसमें है, न इसमें है, न इसमें है, तो इनका मैसे हो गया x प्लस 3। इस प्रकार से हमने कुछ प्रश्न लेकर पहली विधि गुणनखंड विधि को स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से गुणनखंड करके हम मैसा निकाल सकते हैं। अब हम दूसरी विधि
का अध्ययन करेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा।